बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकन लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस नावल अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ अ फेयरवेल टू आर्म्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आएँ उसकी कैरेक्टर लिस्ट जो है उसको हम देखते हैं। तो अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है उसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो करैक्टर है वो है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। ये नावल का नरेटर है जो कहानी बयान करता है। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन करैक्टर है, यंग अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर भी है इन द इटालियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 में हुई थी। उसके बाद दूसरा अहम करैक्टर जो है वो कैथरीन बर्कली का है, जो कि इंग्लिश नर्स है, एड से मुराद हेल्पर है, हु फॉल्स इन लव विद हेनरी। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट करैक्टर है हमारे पास रिनाल्डी। एक सर्जन है इटालियन आर्मी में, मिस्चीवस है किस्म का करैक्टर है, मतलब कोई शरारती टाइप। रिनाल्डी इज़ हेनरीज अ फ्रेंड, उसका मतलब एक अच्छा और बेहतरीन और क्लोज़ फ्रेंड है जैसे। उसके बाद प्रीस्ट, ये भी एक करैक्टर है रिलीजियस टाइप, अ काइंड स्वीट यंग मैन हु प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो कि रूहानी तरबियत करता है टू द फ्यू सोल्जर्स इंटरेस्टेड इन इट, जंग में लड़ने वाले कुछ सिपाहियों की जो कि इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद हमारे पास करैक्टर है हेलन फर्गूसन। ये भी एक नर्स एड है, उसकी हेल्पर है, हु वर्क्स एट द अमेरिकन हॉस्पिटल एंड अ डियर फ्रेंड ऑफ कैथरीन, और कैथरीन की ये अच्छी दोस्त है। चल दी भाई वीडियो, चल दी भाई, ये सर्जरी की होगा ये। उसके बाद एक करैक्टर है हमारे पास मिस गेक, एन अमेरिकन नर्स हु हेल्प्स हेनरी थ्रू हिज रिकवरी एट द हॉस्पिटल इन मिलान। मिलान इटली में एक जगह है, तो ये उसको हेल्प आउट करती है। ये भी एक नर्स की हेल्पर है। उसके बाद है मिस वैन कैंपन। मिस वैन कैंपन जो हैं ये कौन है? ये सुपरिटेंडेंट हैं ऑफ नर्सिस के एट द अमेरिकन हॉस्पिटल इन विच कैथरीन वर्क्स, जहाँ कैथरीन काम करती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है हमारे पास इस नावल का, डॉक्टर वेलेंटिनी। ये भी इटालियन सर्जन है हु कम्स टू द अमेरिकन हॉस्पिटल टू कॉन्ट्राडिक्ट द हॉस्पिटल्स ओपिनियन, और वो आगे इस बात को, इस आइडिया को रद्द करता है हॉस्पिटल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हेनरी जो है मस्ट वेट 6 मंथ बिफोर हैविंग एन ऑपरेशन ऑन हिज लेग, कि हेनरी की टांग का जो ऑपरेशन होना है उसको 6 मंथ बाद जो है ये टाइम दिया जाएगा। तो ये बंदा है जो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करता है और इस बात को निगेट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ और भी इसके माइनर करैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन अहम करैक्टर्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द समरी। ओके, तो स्टूडेंट इसकी समरी की बात करते हैं। तो बज़ाहिरन इस नावल की जो कहानी है एक आम रोमांटिक स्टोरी मालूम होती है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में वॉर जो है उसका पस मंज़र बयान किया गया है, जिसने इस कहानी को एक ख़ास रंग और माहौल दिया है। नावल का जो हीरो है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी एक नौजवान अमरीकी है जो जंग अज़ीम अव्वल में बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर इतालवी फ़ौज में यानी कि इटालियन आर्मी में काम कर रहा है। तो नावल का स्टार्ट एक ऐसे वक्त से किया गया है जब जंग जो है ख़त्म होने के करीब है और हेनरी इटली की सैर का प्रोग्राम बनाता है। इटली की सैर के बाद जब हेनरी वापस मैदान जंग का रुख करता है तो उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश नर्स है जिससे होती है, जो करीबी हॉस्पिटल में बतौर मददगार काम कर रही होती है। इस नर्स का नाम है कैथरीन बर्कले, और हाल ही में इसका जो मंगेतर है वो इंतकाल कर चुका होता है। चुनाचा कैथरीन और हेनरी एक दूसरे को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और इनके दरमियान ज़ाहरन मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ने लगता है। ताहम इसका हकीकी रुख इस वक्त नज़र आता है जब हेनरी ज़ख्मी होकर मिलान यानी कि इटली की जो एक जगह है उसके हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां उसे बताया जाता है कि इसके घुटने का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए उसको 6 माह का इंतज़ार करना होगा। इतना लंबा अरसा बेड पर गुजारना हेनरी के लिए मुश्किल था, चुनांचे इसने एक दिलेर डॉक्टर वेलेंटिनी से बात की जो फ़ौरन उसका ऑपरेशन करने के पर रजामंद हो गया। हेनरी के लिए ये बात हैरत का बायस थी कि कैथरीन का ट्रांसफ़र भी मिलान के हॉस्पिटल में हो गया था।
चुनाचा कैथरीन की मोहब्बत और ख्याल की वजह से वो जल्दी सेहतयाब हो गया और इनकी मोहब्बत खाली वादों से हकीकी मोहब्बत की तरफ चेंज हुई। ऑपरेशन के बाद हेनरी को फ़ौज की तरफ से 3 हफ्ते की छुट्टी दी गई। हेनरी इस दौरान कैथरीन के साथ सैर का प्रोग्राम बनाता है। कैथरीन उसे बताती है कि वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस दौरान टेस्ट के ज़रिए मालूम होता है कि हेनरी को यरकान यानी कि जॉन्डिस हो गया है। हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट जो है मिस वैन कैंपन को जब ये मालूम होता है तो वो सीख पा हो जाती है और हेनरी की शराब नोशी को इसका ज़िम्मेदार ठहराती है। मज़ीद ये है उसको ये होता है कि शायद हेनरी मैदान जंग में जाने से कतरा रहा है। ताहम यरकान का टेस्ट ठीक आने के बाद हेनरी की बाकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। हेनरी वापस मैदान जंग में पहुंच जाता है। वहाँ पे हालात बहुत गंभीर होते हैं। क़यामत का मंज़र बरपा होता है। इटली की फ़ौज को शिकस्त हो रही होती है, कत्ल व गारत हो रही होती है। कुछ ही दिनों के बाद ये खबर आती है कि जर्मन फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं और इत्तेहादी फ़ौजों को एलाइड फोर्सेस को पीछे हटना पड़ रहा है। गोलाबारी शुरू हो जाती है और हेनरी अपने साथ एम्बुलेंस ड्राइवरों के साथ फ़ौज के एक बड़े दस्ते की रहनुमाई करते हुए जो है ना वो वहाँ से बल्कि विड्रॉ करना शुरू हो जाता है, पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में वो बड़े फ़ौजी दस्ते से अलग हो जाते हैं और एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान इनकी गाड़ियाँ कीचड़ में फंस जाती हैं। हेनरी अपने साथ आए हुए एक इंजीनियर फ़ौजी को हुक्म देता है कि वो गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद करे, लेकिन वो इनकार कर देता है। इस पर हेनरी इसको गोली मार देता है। तो जंग जो है उसने लोगों के जो एसाब है उस पर बहुत गहरा असर किया हुआ है, उनको सप्रेस किया हुआ है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मायूसी में अपने ही साथियों को मार रहे हैं, जबकि बाज़ अपने आप को दुश्मन के हवाले कर देते हैं। तो मिलिट्री फ़ौज हेनरी को मैदान जंग से फ़रार होने पर गिरफ़्तार कर लेती है, लेकिन हेनरी इनको चकमा देकर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है और मिलान जाने वाली ट्रेन में ये छुप कर बैठ जाता है। हेनरी के लिए जंग ख़त्म हो चुकी है और अब हेनरी कैथरीन के साथ मिलकर एक पुरस्कून ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है। आखिर हेनरी कैथरीन से दोबारा मिल पड़ता है। दोनों स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं वहाँ से, जहाँ अब इनके लिए जंग एक खौफनाक ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो एक ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करते हैं। अगरचे हेनरी अब भी अपने साथियों को मैदान जंग में छोड़कर आ जाने पर शर्मिंदगी महसूस करता है। कुछ अरसे बाद कैथरीन बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है। हेनरी इसके बेड के पास खड़ा इसको खुदा हाफिज़ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता और बहुत बोझल कदमों के साथ वापस अपने होटल की तरफ चल पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ से और कॉम्प्रिहेंसिव समरी है जो कि आपके साथ शेयर की है। फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़ एंड फॉर मोर latest updates, please subscribe my channel English Studies with Mohsin Munir. Please keep watching, liking and sharing my videos. फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।